एक बार की बात है, बादशाह नूरुद्दीन के महल में गम का साया था। उसकी 7 बेटियां हुई पर कोई बेटा नहीं। हर बेटी से उसकी उम्मीदें टूटती चली गईं। जब मलका ने 8वीं बार खुशखबरी सुनाई कि वो माँ बनने वाली है, बादशाह बोला, अगर इस बार भी बेटी हुई, मैं उसे जिंदा नहीं रहने दूंगा। मलका का कलेजा कांप गया। दिन रात दुआओं और डर में गुजरा। जब वक्त पूरा हुआ, एक नन्ही परी सी बच्ची दुनिया में आई। दाई ने जैसे ही उसका चेहरा देखा, उसके हाथ कांप गए, क्योंकि बच्ची के रोते ही उसके आंसुओं से खुशबू की लहरें उठने लगी और मुस्कुराते ही हवा में जादुई खुशबूदार बुलबुलें उभरने लगे। दाई उसे मार नहीं सकी। उसने मलका को खबर दी। मलका उसे देखकर दंग रह गई। उसने दाई को सोना देकर कहा, बादशाह से कहना बच्चा पैदा होते ही मर गया, मैं अपनी बेटी को छुपकर पालूंगी। और यूं राजकुमारी मेहरजान गुप्त कक्षों में बड़ी होने लगी। जैसे जैसे वो चलती, उसके कदमों से रोशन कण जमीन पर गिरते जो मोती बन जाते। मलका इन्हें चुपचाप जमा करती। एक दिन मुल्क में भयंकर सूखा पड़ा। खजाना खाली हो गया। बादशाह परेशान था कि मुल्क कैसे बचे। तब मलका ने चुपके से अपने खजाने के मोती बादशाह को ला दिए। बादशाह हैरान हुआ, वजह पूछी। मलका ने पहले जान की अमान मांगी, फिर अपनी नन्ही 8वीं बेटी को सामने लाया। वो हंसी तो खुशबूदार बुलबुलें उड़ने लगे। बादशाह का दिल पिघल गया। उसने मलका को माफ किया और राजकुमारी को पहली बार गले लगाया। लेकिन बड़ी बहनों के दिल में आग भड़क गई। उनके ईर्ष्या को शांत करने के लिए बादशाह ने मेहरजान के लिए एक शानदार महल बनवाया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, जादुई पंखा और रोशनी का राजकुमार। एक दिन बादशाह सफर पर जाने लगा। उसने सब बेटियों से पूछा क्या तोहफा चाहिए। मेहरजान इबादत कर रही थी। उसने अपनी कनीज से कहा, जाकर बादशाह से कहना सब्र। कनीज ने समझा कि कोई चीज है जिसका नाम सब्र है। जब बादशाह लौटा तो बाकी सबकी तोहफे लाया और मेहरजान को एक डब्बा पकड़ा दिया। ये है तुम्हारा सब्र। मेहरजान ने हैरानी से डब्बा रख दिया। एक दिन गर्मी में पंखा खोजते हुए उसने डब्बा खोला तो उसमें एक चमकता हुआ रोशन पंखा था। उसने जैसे ही उसे हिलाया, एक नूर से भरा राजकुमार उसके सामने प्रकट हो गया। मेहरजान बेहोश हो गई। राजकुमार हंसकर बोला, जब तुम पंखा हिलाओगी मैं आ जाऊंगा और चाहोगी तो वापस चला जाऊंगा। दोनों दिन रात एक दूसरे से बातें करते हंसते महल में खुशबू बिखरती रहती। बहनों को खबर हो गई। जलन और भड़क उठी। उन्होंने एक दिन कहा, हमने तुम्हारे मेहमान के लिए एक मुलायम बिस्तर लगाया है, लेकिन उन्होंने उसमें पतले पतले कांच के टुकड़े बिछा रखे थे। जैसे ही पंखा हिलाकर मेहरजान ने राजकुमार को बुलाया, वो बिस्तर पर लेटा और शीशे के टुकड़े उसके जिस्म में धंस गए। राजकुमार खून में भीग गया। मेहरजान चीख उठी और पंखा हिलाकर उसे उसके राज्य वापस भेज दिया। वो फिर कभी न आया। मेहरजान रोज पंखा हिलाती, लेकिन हवा खाली होती। कोई जवाब नहीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, इलाज की तलाश और देव हैकल मोर। एक दिन थककर जंगल में आराम कर रही थी कि उसने 2 पंछियों की बातें सुनी। तोता मीना से कह रहा था, राजकुमार का इलाज सिर्फ देव हैकल मोर की रोशनी वाली पंखुड़ी में है। वो मोर इंसान जितना बड़ा है और उसकी आंखें नीली आग जैसी चमकती है। मेहरजान ने ठान लिया कि वो मोर को ढूंढेगी। कई दिनों के सफर, पहाड़, नदियां पार करने के बाद वो एक पहाड़ी पर पहुंची, जहां एक विशाल मोर नीली चमक के साथ बैठा था। उसने जाल बिछाया, दाने डाले। बड़ी मुश्किल से मोर पकड़ा गया। वो उसे लेकर वापस आए और उसकी रोशनी वाली पंखुड़ी का जादुई अर्क बनाया। पूरा महल उसकी खुशबू और रोशनी से जगमगाने लगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, राजकुमार का ठीक होना। वो नकाब पहनकर राजकुमार के महल पहुंची। दरबारियों ने उसे हकीम समझकर अंदर जाने दिया। उसने कहा, अगर चाहते हैं कि शहजादा ठीक हो जाए तो मुझे उसे यह अर्क पिलाने दे। जैसे ही अर्क पिलाया गया, इंसान को यकीन ही न हो ऐसा चमत्कार हुआ। राजकुमार के जख्म भरने लगे, चमक लौट आई। कुछ दिनों में वो पहले से भी ज्यादा रोशन हो गया। राजकुमार ने हकीम को बुलवाया और कहा, मेरी जान बचाने वाले, जो चाहो मांगो। मेहरजान मुस्कुराए, क्या आप मुझे पहचान नहीं पाए? उसने नकाब हटाया। राजकुमार की आंखें फैल गईं, उसकी अपनी महबूबा सामने थी। वो खुशी से उसके पैरों पर गिर पड़ा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, अंजाम 7 दिन 7 रातों का जश्न। दोनों की शाही शादी 7 रातों तक हुई। बादशाह, मलका और सभी बहनें भी आई। बड़ी बहनों ने शर्मिंदा होकर माफी मांगी। मेहरजान ने सबको गले लगाकर माफ कर दिया और यूं मेहरजान और रोशनी का राजकुमार हमेशा खुश रहे। जब मेहरजान हंसती तो खुशबूदार बुलबुलें उड़ते।
जब चलती तो रोशन मोती बरसते और जब पंखा हिलाती तो महल में खुशियों की हवा चल उठती।